आगे चलते हैं। शुरुआत कहां से किया था? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब आते हैं जरा मैथमेटिकल पार्ट क्या होगा। तो मान लीजिए कि जब हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या क्या हो सकता था, हेड आए या टेल आए, यही दो बातें हो सकती हैं। तो यह हुआ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब घटना हम चूज करते हैं। घटना क्या चूज किया? या तो हेड आ रहा है या टेल। मान लीजिए घटना हो गई हेड आना, तो इन दो में से हेड एक बार आ रहा। ओके, तो डेफिनेशन बनाते हैं जरा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन विच द पर्टिकुलर event occurs, ratio of number of cases in which the particular event occurs to the total number of possible outcomes. ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स था वह क्या था? हमारे हेड टेल केस वाले में, हेड टेल वाले में 2 आ रहा था। इवेंट क्या था? हेड आना, वह 1 हो रहा था। मतलब जरा फॉर्मूला बनाते हैं तो P ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, चलिए स्टेटमेंट वाइज लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, P ऑफ E बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट कितनी बार हुआ और टोटल नंबर ऑफ, जो आपकी एकदम पुरानी वाली डेफिनेशन थी, एस को सैंपल स्पेस लेते थे, यह इवेंट हो जाता था। इसी बात को हम दूसरे तरह से कहते हैं जरा। लेट देयर आर स्मॉल ए, ये वाला नंबर ऑफ केसेस इन विच द पर्टिकुलर इवेंट अकर्स। इफ देयर आर स्मॉल ए वेज फॉर occurrence of an event and a small b ways of non-occurrence of same event, मतलब घटना हो रही है कितने प्रकार से? ए प्रकार से। घटना नहीं हो रही है बी प्रकार से। तो टोटल नंबर क्या हो गया? 2 ही बातें हैं, या तो घटना होगी या घटना नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी यह वाला नंबर कितना हो जाएगा? लेट देयर आर स्मॉल ए वेज फॉर occurrence of an event and small b ways for non occurrence of same event. Then सेंटेंस पूरा हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्या लिख लें? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इक्वल्स टू A प्लस बी। देयरफॉर probability of occurrence of that event, कितना हो जाएगा? P of E इक्वल्स टू A अपॉन A प्लस बी। कहां से मिला? फॉर्मूले से। टोटल नंबर और कितने टाइप से वो घटना हो रही है। फिर से इसी रिजल्ट को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, probability of non-occurrence of the same event
तो P ऑफ, लिखने का तरीका आपको पता है, क्या तरीका होता था? P ऑफ कॉम्प्लीमेंट T इक्वल्स टू, कितने टाइप से नहीं हो रही है? B टाइप से, आउट ऑफ A प्लस B, ओके, A अपॉन A प्लस B, B अपॉन A प्लस B। थोड़ा इसी को और मॉडिफाई करते हैं, ये तो फॉर्मूला दिख गया, जरा इसी B को देखिए, A प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, मतलब किया क्या हमने? ए जोड़ घटा दिया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, दिख रहा है क्या हो गया? P ऑफ E। यहां क्या था? P ऑफ कॉम्प्लीमेंट E या P ऑफ कॉम्प्लीमेंट E प्लस P ऑफ E, मतलब घटना के होने और घटना के न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? 1 हो रही। कंक्लूजन निकालिए। क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? कि यदि यह श्योर है कि घटना होगी, अकरेंस, अगर अकरेंस श्योर है तो नॉन अकरेंस कितना हो गया? 0, और अगर नॉन अकरेंस 0 हो गया तो P ऑफ इक्वल्स टू 1। मींस घटना के होने की जो श्योर प्रोबेबिलिटी है वह कितनी आ रही है? आगे चलते हैं तो क्या हो जा रहा है, इसी में थोड़ा सा देखते हैं, इस रिजल्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। मींस इससे हमें यह कंक्लूजन मिला कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है फॉर ए श्योर इवेंट P of E equals to 1. This is known as your what is maximum probability. फिर क्या हो रहा है? अगर घटना नहीं हो रही है, for an impossible event, P of complement E, sorry, P of E, for an impossible event जिसको होना ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? यह कहलाई आपकी मिनिमम वैल्यू, यानी वैल्यू कितने से कितने के बीच हो रही है? 0 से लेकर के 1 के बीच ही रहेगी। देयरफॉर फॉर ए रैंडम इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कहां से कहां तक? 0, 1, इसके बीच में ही हुई क्या चीज? P ऑफ E, यानी P ऑफ E की वैल्यू 1 से कम होगी। साफ दिख रहा है, यह लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब 0 लेस देन और इक्वल्स टू P ऑफ E, लेस देन और इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात? मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पूरा किया, प्रोबेबिलिटी के लिए केस डिस्कस किया, उसकी हेल्प से यह पता किया कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी मिनिमम वैल्यू। इसे पूरा कीजिए।